गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस कहानी का नाम है वो देखकर मुस्कुराती थी। ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बता सकते हो। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलो अब मैं आपको इस कहानी को सुनाती हूँ। दोस्तों एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी राज शर्मा की है। राज कहता है मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं एक अच्छी बॉडी का मालिक हूँ और मुझे हर वक्त भाभीियों को पटाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। और जो कहानी जिसका आंटी के नाम पे है उनका नाम रेखा है। मैं उनको रेखा आंटी कहकर बुलाता। वो मेरी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पे ही रहती। जब मैं वहां से गुजरता तो आंटी मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगती। मैं पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन आंटी का हर बार मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराती थी जैसे कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैंने आंटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मैं भी आंटी को देखकर मुस्कुरा देता। धीरे धीरे आंटी से मेरी बातें होना शुरू हो गई। हम दोनों दोस्त बन गए। अब आते जाते रेखा आंटी से मेरी बातें होने लगी। एक दिन साय के समय की बात है। मैं अपने रूम में लेटा हुआ था। तभी मुझे मेरे रूम के बाहर पायल की आवाज सुनाई दी। मैं थोड़ा डर गया और देखा वो पायल की आवाज ऊपर सीढ़ियों की ओर से आ रही थी। मैं उनको पीछे पीछे चला गया और छत पर पहुंचा। अब हल्का अंधेरा हो गया था। मैंने देखा आंटी अपने कपड़े तार से उतार रही है। तो मैंने उन्हें देखा, इसलिए वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। वैसे तो दूसरे दिन मुझे देखकर मुस्कुराती थी, लेकिन आज थोड़ी शर्मा रही थी। और मेरे पास से गुजरते हुए आंटी बोली, राज चूहा घुस गया है। मैं बोला नहीं आंटी, ये तो सांप है, ये आपका फन फैला रहा है। वो बोली तो क्या ये अंदर फन फैलाता है? मैंने कहा नहीं आंटी, ये बाहर निकलकर डस लेता है, मगर आजकल इसको कोई शिकार नहीं मिल रहा है। आंटी हंसते हुए बोली, मगर सांप और पानी तो अपना रास्ता खुद ही बना लेते। सांप को जब बाहर निकलना होगा तभी वो रास्ता खोजेगा। सिग्नल साफ था। मैंने देर न करते हुए वहां पे मौके पे चौका मारने के लिए आंटी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो नाराज थी। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई देख लेगा। लेकिन मैं समझ रहा था कहीं ना कहीं वो भी तैयार हैं। लेकिन तभी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, आंटी को क्या होश आया, उन्होंने मुझे एकदम से अलग किया और मैं भी उस वक्त काफी डर गया, क्योंकि अचानक से उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कोई देख लेगा। मैंने भी अपने आप को संभाला और उन्होंने तार से अपने बाकी के कपड़े जो वो सूखने दी थी उठाकर चलने लगी। मेरे अंदर तूफान मच रहा था। मैं उन्हें देखा, वो बोला छोड़ दो राज, रात का टाइम है, अगर किसी ने ऐसा हमने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं बोला तो नीचे चलो मेरे रूम में, वहां कोई नहीं दिखेगा। वो बोली नहीं फिर कभी, अभी घर में कोई नहीं है, तुम्हारे अंकल भी टूर पे गए हैं। इतना बोलकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और मैं भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरने लगा। जैसे ही वो मेरे रूम के बाहर से गुजरने लगी तो मैंने हाथ पकड़ा और दरवाजा खोला अपने रूम पर। वो बोली क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। मैंने कहा कौन देखेगा, अभी कोई नहीं देखेगा। कहकर मैं थोड़ा सा फोर्स किया तो 2-3 मिनट में वो कही छोड़ दो मुझे। लेकिन फिर वो थोड़ा ज्यादा बोलने के बाद फिर थोड़ी चुप हो गई। शायद वो भी मुझे ग्रीन सिग्नल दे रही थी। और फिर बाद में उन्हें से जब ग्रीन सिग्नल मिल गया तो मैं भी अपनी काम चालू कर दिया। उसके बाद हम दोनों काफी थक गए थे तो सो गए। और उसके बाद वो उठी, मतलब वो बोली राज अब सुबह हो गया है, मुझे जाना चाहिए, किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। इतना बोलकर वो मेरे रूम से निकल गई। मैं अपने रूम के अंदर से बंद कर दिया और
अभी ये कहानी बाकी है जी। अब दोस्तों उस दिन के बाद, मतलब उस दिन मेरे घर में आने के बाद कई बार मैं आंटी को रूम में लाता। उनके पति की ड्यूटी कभी दिन में होती तो कभी रात में, इसलिए कई बार आंटी दिन में फ्री होती, रूम में वो आती, तो कई बार रात में। एक दिन आंटी ने बताया कि अगले दिन से अंकल नाइट शिफ्ट शुरू हो रही है। मैं ये सुनकर काफी खुश हो गया। रात की तन्हाई अब दूर होने वाली थी। दोस्तों मुझे रात में उनके साथ वक्त बिताना था। अब सारा जहां सो रहा होगा तब। अगले दिन मैं बस साय होने का इंतजार कर रहा था। रात के 8 बजे अंकल घर से निकलने वाले थे। मैं बस उनके जाने का इंतजार कर रहा था। अब तक मैंने आंटी को अपने रूम में ही बुलाया था, लेकिन आज मैं उनके घर जाने वाला था। मुझसे रुका नहीं जा रहा था और मैं 8 बजे के पहले ही आंटी के यहाँ पहुंचा। अभी तक अंकल ड्यूटी के लिए निकले नहीं थे। वो मुझे देखकर थोड़ा हैरान हो गए। अंकल से मेरी बात हुई तो कई बार हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मैं उनके घर कभी नहीं गया था। फिर मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मेरे घर में दाल खत्म हो गई है और मैं दाल लेने के लिए आया हूँ। तभी पीछे से आंटी बोली, हाँ तो इसमें शर्माने की क्या बात है, खुलकर बोल देना चाहिए, हम कोई अजनबी थोड़े ना है। फिर आंटी बोली, अगर तुम चाहो तो नीचे खाना तैयार है, तुम्हारे अंकल तो अब निकल रहे हैं, मैं यहाँ अकेली पड़ जाऊंगी, तुम मेरे यहाँ ही खा लेना। मैं अंकल के चेहरे और देख रहा था और पूछा, अंकल आपकी नाइट ड्यूटी होने वाली है क्या? वो बोली, हाँ बेटा आज से नाइट ड्यूटी होने वाली है। मैंने बोला, कोई बात नहीं, रात में तो ज्यादा आसान होता है ड्यूटी करना, कुछ काम भी करना नहीं होता। वो बोले, हाँ ये तो है बेटा, अब मैं थोड़ी ही देर में निकलने वाला हूँ, तुम अपने आंटी का ख्याल रखना। अंकल भी समझ रहे थे कि आंटी अकेले हो जाएगी, इसलिए वो बस इतना बोलकर मुस्कुरा दिए। वो भी राजी हो गए। फिर मैं बोला, ओके अंकल, मैं ध्यान रखूंगा। आंटी ने से मैंने कहा, ठीक है आंटी, मैं जरा नहा धोकर आता हूँ। फिर मैं वहां से खुश होते हुए निकल गया। 15 मिनट बाद मैं वापस आया तो अंकल जा चुके थे। आंटी भी तैयार हो चुकी थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों ने साथ में खाना खाया, फिर सारा काम खत्म करके बेडरूम में आ गए। आते ही मैंने आंटी को कहा, सच में आज आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने कहा, शुक्रिया। दोस्तों फिर क्या हुआ ये आपको बाद में इस कहानी के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, क्या बोलते हो? क्योंकि ये कहानी तो ऐसे ही काफी बड़ी हो गई है ना? तो अब ये कहानी के सेकंड पार्ट में बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। तो दोस्तों इस कहानी से लेती हूँ मैं अलविदा। अगर आपको अभी तक ये कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।